बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आने वाले चंद दिनों में कुछ अरसे के बाद ही चंद यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कैसे शिकंजा टाइट होने वाला है और इन यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन होने वाला है। इसकी तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आने वाले चंद दिनों में बिलखुसूस चंद यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बाकायदा शिकंजा टाइट होने वाला है। ये फ़ैसला किया जा चुका है। ये उन लोगों के ख़िलाफ़ होगा जो तहरीक इंसाफ को बाकायदा सपोर्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनलों के ज़रिए। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के बयानी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के साथ वो आंखें बंद करके साथ दे रहे हैं और उनकी बाकायदा रिपोर्टिंग की जाती है और हक़ाइक़ को मसक करके भी पेश किया जाता है। इसमें बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो पहले बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव को भी लेके आगे बढ़ रहे थे। जो ही तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के रास्ते जुदा हुए, तो उस दौरान यही यूट्यूबर्स और सहाफ़ी जो प्रो पीटीआई थे वो अचानक कंफ्यूज हुए कि हम अब कहाँ जाएं, तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ें या फिर एस्टेब्लिशमेंट की लाइन पकड़कर हम रवाना हो जाएंगे। उस वक़्त बहुत से सहाफ़ियों को ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उनमें से कई सहाफ़ियों ने आंखें बंद करके तहरीक इंसाफ का साथ देना शुरू किया, जबकि लाहौर में चंद सहाफ़ी और यूट्यूबर्स को बाकायदा बुलाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब समझाया गया कि ये चीज़ें आप छोड़ दें और तहरीक इंसाफ के हक़ में बोलना छोड़ दें, अब ये पार्टी ख़त्म होने वाली है और इमरान खान के हक़ में आप लोगों ने बोलना नहीं है और वीलॉग्स जो हैं वो आप इनके फेवर में ना करें। उसमें बहुत से यूट्यूबरों ने अपने लिए सबक सीखा और उन्होंने उन चीज़ों से खुद को किनारा कश करने में उन्होंने अपनी आफ़ियत समझी। लेकिन उनमें से कई यूट्यूबर्स ऐसे थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो लाइन थी उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हुए और उन्होंने अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ देते हुए अपने वीलॉग्स में भी वो किसी तरीके से भी किसी भी खबर से एक एंगल देकर उसमें तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश पैदा करने की वो आज भी कोशिश करते हैं। वो करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने यूट्यूब्स में मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स में और फिर फेसबुक में भी वो तहरीक इंसाफ के उस एजेंडे को, उस बयानिए को बेच कर ही तो वो लाखों में पैसे कमाते हैं हर महीने। तो उनके लिए ये लाइन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अब इनके खिलाफ भी बाकायदा शिकंजे टाइट करने का एक फ़ैसला किया जा चुका है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के बयानिए को प्रमोट करने वाले, उनका साथ देने वाले, उनकी तशहीर करने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनको बाकायदा बुलाया जाएगा। उनके बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जा चुकी है और उस लिस्ट के हिसाब से उनके खिलाफ शिकंजा टाइट करते हुए क्रैक डाउन होने वाला है। यानी उनको भी इस लाइन से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके अलावा मैंने ज़िक्र किया था कि चंद सहाफ़ियों के खिलाफ भी बाकायदा शिकंजा टाइट होने वाला है, तो वो सहाफ़ी कौन है? एक तो यूट्यूबर्स हैं जो तहरीक इंसाफ का साथ देते हैं, लेकिन उन सहाफ़ियों के खिलाफ भी बाकायदा शिकंजा टाइट होगा, क्रैक डाउन होगा, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा की जाएंगी और उनकी भी गिरफ्तारियों का खदशा किया जा रहा है। वो हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो सहाफ़ी बोलते हैं, उनके खिलाफ भी बाकायदा शिकंजा टाइट किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है बिलखुसूस तहरीक इंसाफ का साथ देने वाले, जो तहरीक इंसाफ के बयानी के साथ आगे बढ़ने वाले यूट्यूबर्स हैं, उनको तो मुल्क दुश्मन अनासिर के तौर पर समझा जाता है और उनको इसी तरह ही उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलने वाले जो लोग हैं, उनको भी खामोश करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कुछ दिन पहले आप लोग बखूबी आगाह हैं कि उसमें हामिद मीर की जानिब से भी बाकायदा ये बताया जा चुका है कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर और उनके साथियों के ऊपर जो है बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। ये बाकायदा उनकी जानिब से ये बताया गया है कि हामिद मीर ने एक नहीं बल्कि 2 से 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो ये ज़िक्र कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में मेरे ख़िलाफ़ भी बाकायदा एक प्लानिंग के साथ जो है ज़बानबंदी की कोशिश की जाएगी और सिर्फ़ वो ज़िक्र कर रहे थे कि सिर्फ़ हामिद मीर नहीं, बल्कि मेरे साथ कई और सहाफ़ी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत और उनके किरदार के हवाले से जो तनकीद करते हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए, उनको खामोश करवाने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये कन्फ़र्म करके बताया है हामिद मीर ने कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा की जाएगी और उनका भी बाकायदा काम रोकने के लिए उनकी भी ज़बानबंदी की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि जिस तरह
इमरान रियाज के काम को रोकने के लिए, उनकी ज़बानबंदी के लिए, उनके लिए जो मुश्किलात पैदा करके उनको सहाफ़त से बिल्कुल ही किनारा कश होने पे मजबूर किया गया और उनको बोलने में दिक्कत हो रही थी इमरान रियाज खान को, उसी तरह उनका ये कहना था कि हमारे ख़िलाफ़ भी इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा एक प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। फिर उनका ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में जब हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी तो जो उस वक़्त की हुकूमत होगी और वो नवाज़ शरीफ की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे और वो बिल्कुल उस वक़्त तमाशाई बने होंगे। जिस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो तमाशाई बने हुए थे और उनके दौर हुकूमत में कई सहाफ़ियों पर बाकायदा तशद्दुद किया गया, जिसमें असद तूर हैं और अफसार आलम हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ और असद तूर को उनके घर में घुसकर उनको मारा गया, उनकी कूनियों को बिल्कुल ही निशाना बनाया गया था, ये सारा ब्लैक करवाया था। तो बुरी तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर छोड़ा गया था, लेकिन उस पर उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ना तो बात की, ना तो उस हवाले से कोई एक्शन लेने में कामयाब हुए। उसके अलावा मतीउल्लाह जान को उठाया गया, उनको गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में प्रेशर बिल्ड होने की वजह से उनको छोड़ा गया। उस हवाले से भी उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, इमरान खान ने कोई इक़दामात उठाने में वो कामयाब नहीं हुए। तो यूँ अब भी जिस तरह हामिद मीर ने जो ख़दशे का इज़हार किया है, अब ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के हक़ में बोलने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनका रास्ता रोका जाएगा, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएँगी। अगर कोई यूट्यूबर, सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ का साथ देने वाला है, उनके नैरेटिव को आगे लेके बढ़ता है, उनके बयानियों को प्रमोट करता है, अगर वो किसी इदारे के साथ वो अगर है, किसी इदारे को जॉइन करके वहाँ जॉब करता है, तो सबसे पहले उसकी नौकरी को ख़त्म करवाई जाएगी, उस इदारे से उनको निकाला जाएगा। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उनको यूट्यूब में भी बोलने की परमिशन नहीं होगी। तो यूँ आने वाले दिनों में ये सब कुछ तहरीक इंसाफ के बयानिए को रोकने के लिए, उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में मज़ीद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हैं और सिर्फ रहनुमा नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स भी उनको का भी रास्ता रोका जाएगा। तो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। यूँ उनको टफ़ टाइम में इलेक्शन में देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उसके अलावा वोटिंग के दौरान भी वोट कास्ट करने के लिए जो लोग जाएंगे, उस वक़्त भी मुख्तलिफ़ हथकंडों के ज़रिए जो हैं उनका वोट बैंक को ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और जो पोलिंग स्टेशनों में जो एजेंट्स होते हैं, वहाँ भी तहरीक इंसाफ के जो एजेंट होंगे उनको तंग किया जाएगा और बहुत से लोग तहरीक इंसाफ के एजेंट बनने से भी इनकार कर लेंगे। तो यूँ तहरीक इंसाफ के लिए पोलिंग स्टेशन से लेकर बाहर ग्राउंड तक और उनके हक़ में बोलने वाले तमाम लोगों तक आवाज़ें जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता बंद की जाएँगी और यूँ तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बिल्कुल ही दूर रखने की हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा एक प्लान जो है वो बाकायदा तरतीब दिया दिया चुका है। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं वो सबको मालूम है, उनके खिलाफ जो शिकंजा टाइट होगा तो उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे किया जाएगा। जिस तरह सिद्दीक़ जान है, एक यूट्यूबर है, सहाफ़ी भी है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के बयानी के साथ आगे बढ़ते हैं। आजकल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना उन्होंने बहुत कम किया है, जब से उनको उठाया गया था। लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो उनका भी रास्ता रोकने के लिए बाकायदा एक प्लान जो है वो तरतीब दिया जाएगा। जिस तरह वो बोल्ट टीवी में काम करते थे, लेकिन वो अब बोल्ट टीवी को छोड़ चुके हैं क्योंकि बोल्ट टीवी की जो मैनेजमेंट है, वो तब्दील हो चुकी है। अब नई मैनेजमेंट है और नए लोग हैं, नए मालिक हैं, तो उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया। उनको कहा गया कि आप या तो इस नैरेटिव को छोड़ दें या तो फिर इदारे को छोड़ दें। तो फिर उन्होंने इदारे को छोड़ दिया है। खैर, उनको इदारा छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, वो ऑलरेडी यूट्यूब से इतना ज़्यादा कमाता है कि उनको किसी इदारे की परवाह नहीं है। तो आज इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि आने वाले दिनों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ी हामिद मीर जैसे, मतीउल्लाह जान जैसे जो सहाफ़ी हैं, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और जो यूट्यूबर्स हैं तहरीक इंसाफ के बयानिए को चार चाँद लगाने वाले उनके खिलाफ भी शिकंजा टाइट किया जाएगा। तो ये आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की बका और जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। आप आवाज़ें बंद करके किसी के मुंह में हाथ लगाकर या तशद्दुद करके उनको खामोश नहीं करवा सकते हैं। जितना आप इसको प्रेस करने की कोशिश करोगे इन आवाज़ों को, ये आवाज़ें उतने ज़्यादा प्रेशर के साथ जो हैं एक दिन ब्लास्ट हो जाएंगी। तो उस वक़्त सँभालना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अलबत्ता आप प्रेशर के ज़रिए, डंडे के ज़रिए तो खामोश करवा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये इसका हल नहीं है, बल्कि अफ़वाह व तफ़हीम से आप डायलॉग के ज़रिए चीज़ों को हल करें तो मेरे ख़्याल में यही हल बेहतरीन हल होता है। तो आने वाले दिनों में जो मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है
وہ اس وقت بوم کر چکا ہے. ان کا ووٹ بینک تحریک انصاف کا بہت زیادہ ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.